ग्रीन क्लीन एनर्जी और साथ ही कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या लगता है सरकार का फोकस बना रहेगा सर? बचपन में अनिल भाई हम लोग एसटी स्टैंड जाते थे तो बस के ऊपर पाटिया नहीं लगता था कहाँ जा रही है, हम लोग जाके अपना टुवाल या रुमाल रख देते थे। करेक्ट। रिन्यूएबल एनर्जी भी कुछ ऐसी स्पेस है, हमें हर जगह पे अपना पाँव रखना है। चाहे सोलर एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन चलेगी, ग्रीन हाइड्रोजन चलेगा, हमें नहीं पता। सरकार को हर चीज को एनकरेज करना चाहिए ताकि जो बस चले उसमें फिर हम बैठ पाए, बिकॉज अपना रुमाल वहां पे लगा होगा। अपने मतलब जगह पक्की कर लो, बस जगह पक्की कर लो। एक और चीज जहां जगह पक्की हुई है हिंदुस्तान की, और वो है मैन्युफैक्चरिंग के केस में पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये सारी चीजें जो हुई है, क्या कुछ और बड़ा करने की जरूरत है इस बजट में सरकार की तरफ से? अब हमने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की है अनिल भाई, उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे कैसा हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं कहीं पे अगर थोड़े स्क्रू लूज हो गए हैं तो उसे टाइट करना पड़ेगा। ये हमारे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। 1980 में हम और चाइना एक दूसरे के आसपास थे, आज वो हमसे 6 गुने बड़े हो गए, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग की बस में वो बैठ गए, हम बस स्टैंड पे ही खड़े रहे। आज बस वापस आई है। तो विजन तो पीएलआई स्कीम का बहुत अच्छा है, उसका एग्जीक्यूशन उतना ही बढ़िया होना चाहिए। मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हम देख रहे हैं पीएलआई स्कीम बहुत अच्छा काम कर रही है। टेक्निकल फाइबर में पहले स्कीम उतनी अच्छी नहीं थी, बट तोड़ मरोड़ के हमने उसे अच्छा कर दिया है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, इसमें जो पीएलआई स्कीम है उसको हमें और थोड़ा टाइट करने की जरूरत है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन की पीएलआई स्कीम चलाई है, जैसे टॉयज़ की पीएलआई स्कीम चलाई है, वही बेंचमार्क, वही इफ़िशिएंसी बाकी सारी पीएलआई स्कीम में लाने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग। नीरज भाई, एक सवाल आपसे, जिसे आप एक तरह से आप सेकंड लास्ट मान सकते हैं, लास्ट तो नहीं, क्या कुछ इस बजट में आपको दिखे तो आप कहेंगे कि ये बजट अच्छा है, और क्या कुछ ऐसा हो जाए जो आपको कहेंगे कि खराब बजट है? अगर हमने फिस्कल प्रूडेंस का पाथ छोड़ दिया तो मेरे हिसाब से वो अच्छा बजट नहीं होगा। आज हमारे पास मतलब रन्स स्कोर पे लगे हुए हैं, विकेटें भी हाथ में है, मैच जीतने के अपने पूरे अच्छे चांसेस है। तो इस वक्त ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई शॉट नहीं खेलना चाहिए कि विकेट फोकट में चली जाए। एवरेज बढ़ाओ, विकेट कम रखो, नेट रन रेट ऊपर रखो। और इस बजट में अगर हम इंडिया की प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सके, चाहे सोने को जमीन में से, तिजोरी में से निकाल के इकोनॉमी में लेके आए, चाहे डिफेंस में कम खर्चा करके ज्यादा लागत ले पाए, चाहे एजुकेशन या हेल्थ केयर में हम यूपीआई जैसी ऐसी कोई डिजिटल प्रॉपर्टी बना ले जो दुनिया में अग्रसर हो जाए, ऐसा कोई शॉट मारे कि लोग वाह वाह करे कि क्या शॉट मारा है। बिल्कुल, कुछ तो ऐसा काम हो जिससे कि बॉल आउट ऑफ द पार्क जाए। आखिरी सवाल नीलेश भाई, काफ़ी लोग बाजार में पैसा लगाकर बैठे हैं, आपके फंड के इन्वेस्टर हैं, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डायरेक्ट पैसा लगाने खुश है। लाइफ हाइपर मार्केट, और वाकई में एक साल में तो जिस तरह का काम हुआ है मार्केट में, तो क्या कहना है। तो उन्हें ये भी लगता है कि बजट के पहले मार्केट हाई पर है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, क्या निकल जाएं, क्या वापस देखेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पैसा या तो पूरा लगाया नहीं या लगाना बाकी है, इंतजार कर रहे हैं मौके का कि बजट निकल जाए तब लें, बजट के पहले लें, बाद में लें। तो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं, बुक करना चाहते हैं, और जो अब लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय है? अनिल भाई, अपने एसेट एलोकेशन धर्म का पालन करिए। आपकी जरूरत से ज्यादा लगा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में गलत नहीं है, और आपकी जरूरत से कम लगा है तो इस लेवल पे भी निवेश करने में कोई हर्जा नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, क्वालिटी में इन्वेस्ट करिए, मोमेंटम में नहीं। निवेश करिए, ट्रेडिंग नहीं। एंड थोड़ा मतलब लंबी अवधि रखिए। ये मार्केट 1 साल के अवधि से निवेश करने जैसा नहीं है, 3 से 5 साल का व्यू लेना जरूरी है। नहीं रखेंगे तो मार्केट अपने आप लंबी अवधि का निवेश तो आपको लंबा कर देगा। लेकिन पैसा दोनों में बनेगा, इक्विटी में भी और डेट में भी। पैसा दोनों में बनेगा, इक्विटी और डेट में भी।